राम राम जी। भाई मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। एक चारा चोर ने, देखो हमसे बहुत बड़ा है उम्र में, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी सच है जो चारा खाएगा उसका दिमाग तो भैंसे जैसा ही होगा ना। एक चारा चोर भैंसा मोदी जी को कहता है कि इसका परिवार नहीं है, ये परिवार के बारे में क्या जाने। इस भैंसे को ये समझाने वाला चाहिए कोई कि सुअर की तरह बच्चे पैदा करना परिवार नहीं होता। आ गई समझ में? तुमने तो सुअर की तरह बच्चे पैदा किए हैं, ना तो तुमने कभी देश के बारे में सोचा, ना कभी तुमने धर्म के बारे में सोचा। आज तू कहता है मोदी हिंदू नहीं है। अरे बेवकूफ, हिंदू तो तू नहीं है। तू हर वक्त गोल टोपी पहन के और इफ्तार पार्टी करता था, तू है हिंदू। तू हिंदुओं के नाम पे कलंक है, समझ गया? और मोदी के परिवार की बात करता है तू। अरे मोदी का तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, जो राष्ट्र से प्यार करता है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो धर्म प्रेमी है, वो मोदी का परिवार है। और तू जैसा खुद था, राष्ट्र के साथ गद्दारी करता रहा, इस देश को लूटता रहा, उसी तरह की तूने औलाद पैदा की, उसी रास्ते पर वे लगा दिए। अब वो देश को लूट रहे हैं। और क्या कहते हो तुम खड़े होके? बोला मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। वो एक गैंडा जिसको तेजस्वी कहते हैं, वो खड़ा होके क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। क्या लड़ रहा है भाई उनके लिए तू? क्या उन्होंने कहा था कि नौकरी के बदले पैसे लेना, जमीन नाम कराना? जनता ने कहा था क्या कि तुम नौकरी लगवाने के बदले में और लोगों की जमीन नाम कराना है? अरे कम से कम बोलने से पहले ये तो सोचो तुम्हारी असलियत क्या है। एक तेरा इतिहास कहाँ से है लालू? कहाँ से है तेरा इतिहास? तेरा इतिहास एक सरकारी डोंगरों का जो अस्पताल था पशुओं का, सरकारी पशुओं के अस्पताल में तेरा जीवन गुजर रहा था। और वहां से निकल के आज तू पूरे भारत में हर जगह मालिक, विदेशों तक तेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? तूने लूट के खा लिया इस देश को। और मोदी जी जो कर रहा है इस देश के लिए कर रहा है। और तू कहता है ना मोदी का परिवार, हम जैसे लोग हैं मोदी का परिवार, हम हैं मोदी का परिवार। और बता कितने लोगों से सुनना चाहेगा तू? मैं गर्व से कहता हूं मैं हूं मोदी का परिवार। और तुझ जैसे चोरों से नफरत करता है भारतीय, वो भारतीय जो देश से प्रेम करता है, वो भारतीय जो इस राष्ट्र की संतान है, वो मोदी की संतान है, वो मोदी से प्रेम करता है और तुमसे नफरत करता है। खड़े होके बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि मोदी का परिवार नहीं। अरे बोलने से पहले अपने अंदर झांक के देखो कि इस देश के साथ तुमने क्या किया है। लूट के खा लिया ये देश। और अब सारे छुट भैये जिन जिन ने मिलके देश को लूटा, सारे एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। एक ये अखिलेश तेरे वहां खड़ा होकर पीडीए की बात करता है, पीडीए पीडीए पीडीए। तब ये पीडीए कहाँ थी जब राम भक्तों पे इसके बाप ने गोलियां चलवाई थी? तब ये पीडीए कहाँ थी जब दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे और तुम लोग, तुम्हारा बाप बोलता था अगर बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वे विशेष समुदाय के थे। खुल के बोलता हूं वो मुसलमान थे। अगर हिंदू होते तो तेरा बाप गोली मरवा देता। तूने लोगों के, जो हमारे हिंदुओं के कब्रिस्तान तक कब्जा लिए, सॉरी शमशान घाट तक कब्जा लिए और हिंदुओं का पैसा कब्रिस्तान में लगाना स्टार्ट कर दिया। अरे हिंदुओं के शमशान घाट कब्जा के और तुमने कब्रिस्तान बनवा दिए उनके भी। आज पीडीए की बात करता है तू? पीडीए
हमारे यहाँ कहावत है, एक डैश फटी तो हर कोई बोला हजमोला। अब तुम्हारी डैश फटी हुई है, समझ गए? अरे कि ये पप्पू, इनका इतिहास तो सदा से उठा लो, हिंदू विरोधी है। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए अपने खुद के दादा की कब्र पे नहीं जाता, इसको हवन में बैठना नहीं आता, क्योंकि जो अंदर खून होगा उसी तरह तो करेगा ना कार्रवाई। अंदर खून तो जो है वो है ना। ये हिंदुओं की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। तुम जाओगे किस मुंह से राम मंदिर में? किस मुंह से घुसोगे? और जो राष्ट्र प्रेमी है वो तुम्हें छोड़ छोड़ के वापस बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि भाई ये टोटल हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में रहने वाले लोग हैं। और मैं तो मोदी जी से एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी, जो ये कानून बना दो, जो इंसान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में रहता है, उसका कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, उठाओ साले को गोली मार दो। राष्ट्र विरोधी आदमी का इस राष्ट्र के अंदर काम किया, उसकी नागरिकता समाप्त कर दो। तो चारा चोर, लुटेरे, एक बार फिर सुन ले, मैं हूं मोदी का परिवार। जय श्री राम।